नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, 5 दिन तक चलने वाले इस दीपावली के त्योहार पर धनतेरस सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू धर्म शास्त्रों व पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली के इस त्योहार पर धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि, ऐश्वर्य, धन धान्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन सभी तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना चांदी के आभूषण और नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीजें खरीदने पर धन की देवी महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। और ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन जो भी चीज खरीद कर घर लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसीलिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी वस्तु खरीद कर घर नहीं लाना है जिससे अशुभता आ जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी वस्तु खरीद कर घर लाना है जिससे खरीदने से आपके घर में सुख शांति ऐश्वर्य बना रहेगा और आप जो भी वस्तु खरीद कर लेकर आएंगे उसमें 13 गुना वृद्धि होगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप भी इस धनतेरस के शुभ अवसर पर माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसके घर में इस दिवाली पर माता लक्ष्मी का प्रवेश अवश्य होगा। और दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वह इसको पूरा अंत तक अवश्य देखे। अंत तक देखने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन 13 चीजों के बारे में जिसे धनतेरस के शुभ अवसर पर खरीदने से 13 गुना की वृद्धि होती है। इसमें से सबसे पहली चीज है नमक। धनतेरस के दिन नमक खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। नमक आपको मार्केट में डली वाला या साबुत नमक मिल जाता है तो अच्छा रहता है, नहीं तो आप पिसा हुआ नमक भी खरीद सकते हैं। इस नमक का आप धनतेरस से लेकर दिवाली के अगले दिन तक गोवर्धन पूजा और भाई दूज तक घर का खाना बनाने में इसी नमक का प्रयोग करें। इन 5 दिनों तक अपने घर में इस नमक का पोंछा भी लगाए। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता दूर होगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। दूसरी वस्तु जो आपको घर लाना चाहिए वह है झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है नई झाड़ू की पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। तीसरी वस्तु होती है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आए या नहीं आए पर साबुत धनिया जरूर लेकर आना चाहिए। दिवाली के दिन पूजा करने के बाद उस धनिया को अपने ही घर में क्यारी या गमले में डाल दे। ऐसा करने से
ऐसा माना जाता है घर में जो भी धन है या आपकी जो भी आय है उसमें बरकत होने लगेगी और अपनी आय में वृद्धि होगी। चौथी वस्तु है जो आपको घर लानी चाहिए, वह है गोमती चक्र। जिस घर में गोमती चक्र होता है उस घर में सुख शांति और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर में रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। पांचवी वस्तु होती है कौड़ी। कौड़ियाँ आपको मार्केट में 3 या 4 कलर की मिल जाती है, पर सफ़ेद या पीले रंग की कौड़ियाँ ही लेकर आनी चाहिए। कहते हैं कि जिस घर में कौड़ियाँ होती है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी को अपने ओर आकर्षित करती है। आप 5, 7 या 13 कौड़ियाँ ला सकते हैं और दिवाली के दिन इनकी पूजा करके जहाँ पर आप धन रखते हैं इन कौड़ियों को वहीं पर रख दे। और दोस्तों आपको बता दे, हर साल आपको नई कौड़ियाँ नहीं खरीदनी है। अगले साल भी आपको पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। अगर फिर भी आप नई कौड़ियाँ खरीदना चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को जल में विसर्जित कर दे। छठी वस्तु होती है श्री यंत्र। ऐसा माना जाता है श्री यंत्र जिस घर में होता है और श्री यंत्र की पूजा नियमित रूप से जिस घर में होती है उस घर में कभी भी धन लक्ष्मी का अभाव नहीं होता है। श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर के धार्मिक पुराणों में एक उल्लेख मिलता है। एक बार महालक्ष्मी अप्रसन्न होकर पृथ्वी से वैकुंठ लोक चली गई थी। माता लक्ष्मी के रुष्ट हो जाने से धरती पर बहुत सारी समस्या प्रकट हो गई। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी के निर्धन हो गए। तब ब्राह्मणों के श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर वापस ले आऊंगा। तब मुनि विशिष्ट वैकुंठ में जाकर माँ लक्ष्मी जी से मिले। तब उन्हें पता चला कि माँ लक्ष्मी जी तो अप्रसन्न हैं और बोलती हैं मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने को तैयार नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। नारायण ने प्रसन्न होकर मुनि विशिष्ट को अपने दर्शन दिए। विशिष्ट जी ने श्री हरि विष्णु से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत दुखी है। हमारे सारे आश्रम उजड़ गए, धरती पर वैभव खत्म हो गया। ये सुनकर भगवान विष्णु विशिष्ट मुनि को साथ लेकर माँ लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी माँ लक्ष्मी जी नहीं मानी। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने को तैयार नहीं हूँ। जब चारों दिशाओं में माँ लक्ष्मी जी के पृथ्वी पर वापस न आने की बात फैल गई, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने एक युक्ति सुझाई। उन्होंने कहा कि अब श्री यंत्र ही एकमात्र साधन है, जिस माँ लक्ष्मी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देशों से श्री हरि ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते हुए दीपावली के 2 दिन पूर्व धन त्रयोदशी को श्री यंत्र पर स्थापित करके विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन समाप्त होते होते माँ लक्ष्मी जी को वहाँ आना ही पड़ा और बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी। यह मेरा प्रण था, परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा भी बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए।
इसके बाद नंबर 7 पर आता है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष को घर लाते हैं और फिर उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा में आप इस रुद्राक्ष को प्रयोग करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो उसमें भी आपके घर में कभी परेशानी नहीं आती है। 8वीं वस्तु होती है मिट्टी के दीपक। क्योंकि दीपावली का त्योहार दियों का त्योहार होता है, इस दिन अपने घर में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन भी दीपक जलाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके घर में साक्षात महालक्ष्मी जी का वास सदा बना रहे, पूरे वर्ष आपके घर में धन की कोई कमी ना रहे, तो आपको कभी भी कर्ज लेने की नौबत न आए, तो ऐसे में धनतेरस की शाम को आप 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 9वीं वस्तु होती है गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति ही घर पर लाना शुभ होता है, लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति न लाना चाहे तो धातु की मूर्ति जैसे चांदी या सोने से बनी मूर्ति या पीतल की मूर्ति भी ला सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही मूर्तियां हैं तो आप जरूरी नहीं है कि हर दिवाली पर मूर्ति खरीदे। धातु की मूर्ति यदि है तो हर साल आप मूर्ति ना खरीदे, लेकिन मिट्टी की मूर्ति है तो उनका विसर्जन कर आपको धनतेरस के दिन नई मूर्तियां लाकर उनकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई मूर्ति की पूजा को दिवाली की शाम को करनी चाहिए। धनतेरस के दिन आप भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की जो मूर्तियाँ खरीदे वह खरीदते समय ये ध्यान रखें कि दोनों मूर्तियाँ अलग अलग होनी चाहिए। दोनों ही मूर्ति में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी बैठी हुई मुद्रा में हो। खड़े भी मुद्रा में लाई गई मूर्तियाँ उग्र स्वभाव की होती है, चंचल मानी जाती है। अगर आप खड़ी वाली मूर्तियों लेकर आते हैं तो ऐसे में धन का अभाव आपके घर में लगातार बना रहता है। आपको ध्यान रखना है कि जो मूर्तियां लेकर आए वह कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। गणेश जी की प्रतिमा खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी जो सूंड है वह बाहीं तरफ मुड़ी हुई हो। उनका वाहन मूषक भी उस मूर्ति में जरूर बना हुआ होना चाहिए। गणेश जी के हाथ में लड्डू या मोदक भी होना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वह कमल के फूल पर विराजित होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हो या फिर सिक्के गिरने वाली अवस्था में ऐसी मूर्तियाँ घर में लाना बहुत ही शुभ होता है। धनतेरस के दिन आपको जो 10वीं वस्तु खरीदना चाहिए वह है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र जिस घर में होता है वहाँ पर धन के देवता कुबेर का वास होता है, साथ ही माँ लक्ष्मी जी भी वहाँ पर वास करती है। कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाते हैं जितनी वह मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद भी आपके धन की तिजोरी खाली ही रहती है, तो उसे पूरे साल भरा रखने के लिए आपको धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। 11वीं वस्तु है आपको खरीदना चाहिए सोने चांदी के आभूषण या सोना चांदी का सिक्का। अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी आभूषण या चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए और उसकी पूजा भी करनी चाहिए। 12वीं वस्तु होती है 12 नए बर्तन। सभी जानते हैं कि धनतेरस के दिन
नए बर्तनों को खरीदना चाहिए, लेकिन नए बर्तनों में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आप आज के दिन यदि पीतल के बर्तन खरीद के लाते हैं तो ज़्यादा शुभ होते हैं, और आप पुराने बर्तनों को बदलकर भी नए बर्तन खरीद कर ला सकते हैं। परंतु इस दिन लोहे के बर्तन भूल से भी नहीं खरीदना चाहिए। लोहे के बर्तन खरीदने आपके घर में शनि का दोष लग सकता है, और राहु केतु ग्रह भी बलवान हो जाते हैं। और 13वीं वस्तु होती है पूजा का सामान और धार्मिक पुस्तक। अगर आप अब तक बताई गई सभी 12 वस्तु खरीदने में असमर्थ है तो आज के दिन यदि आप अपने घर में पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं, जैसे कि मिट्टी के दिए वगैरह कुछ भी आते हैं, तो उससे भी आपको धनतेरस के दिन की गई पूजा का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। अगर आपको पूजा से संबंधित कोई भी सामान लाना है, जैसे कि रोली, अक्षत, कुमकुम के अलावा और भी कोई लौंग, इलायची, पान, सुपारी, पताशा, वह भी आप इस दिन खरीद कर ला सकते हैं। इसके अलावा आप धार्मिक पुस्तक भी खरीद कर ला सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं।